क्या आप जानते हैं कि भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा भूकंप के एक गंभीर खतरे में है? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन असल में कितनी सुरक्षित है और देश के कौन से इलाके सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, खासकर तब जब हम कहीं भूकंप की कोई भयानक तस्वीर देखते हैं। तो आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। देखिए, हमारे इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही जरूरी सरकारी दस्तावेज में, जिसे कहते हैं भारत का भूकंपीय जोनिंग मैप। ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक गाइड है जो पूरे देश को भूकंप के खतरे के हिसाब से 4 अलग-अलग जोन्स में बांटता है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं सबसे खतरनाक एरिया से। ये है जोन 5, जिसे वेरी सिवियर इंटेंसिटी जोन यानी अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब यहाँ भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। जोन 5 को जो चीज़ डिफाइन करती है वो है ये नंबर 0.36। ये इसका जोन फैक्टर है। देखने में ये नंबर भले ही छोटा लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। तो आखिर इस 0.36 का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए कि भूकंप के दौरान जमीन इतनी जोर से हिले भी कि उस पर खड़ी किसी भी चीज पर ग्रेविटी का 36% के बराबर फोर्स लगेगा। आसान भाषा में कहूं तो ये बहुत बड़ी तबाही मचाने के लिए काफी है, और इसीलिए ये सबसे खतरनाक जोन है। तो भारत के कौन से हिस्से इस रेड जोन में आते हैं? सोचिए, हिमालय की ऊंची चोटियां यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ का रण और हमारा पूरा का पूरा खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट, ये सभी इलाके हाईएस्ट रिस्क पर हैं। ये सारे इलाके मिलकर भारत की कुल जमीन का लगभग 11% हिस्सा बनाते हैं। अब सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो सबसे गंभीर भूकंप के खतरे के साथ जी रहा है। चलिए अब एक लेवल नीचे आते हैं, यानी जोन 4 पर। इसे गहन तीव्रता या सिवियर इंटेंसिटी वाला क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ भी खतरा बहुत ज्यादा है। जोन 4 का जोन फैक्टर है 0.24। हाँ, ये जोन 5 से तो कम है, लेकिन ये खतरा भी इतना सीरियस है कि इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। और जानते हैं इस जोन में कौन कौन से इलाके आते हैं? देश की राजधानी दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली भी इसी जोन में है। साथ ही हिमालय के बचे हुए हिस्से और गुजरात तथा महाराष्ट्र के भी कुछ अहम इलाके इसी हाई रिस्क वाली कैटेगरी में हैं। देश की कुल जमीन का 17% से भी ज्यादा हिस्सा जोन 4 में है। अब जरा सोचिए, अगर हम जोन 5 और जोन 4 को मिला दें तो देश का लगभग 28% हिस्सा यानी 1/4 से भी ज्यादा गंभीर भूकंप के खतरे की जद में है। चलिए अब देश के उन हिस्सों पर भी नजर डालते हैं जहां खतरा थोड़ा कम यानी मॉडरेट या फिर लो है। ये हैं जोन 3 और जोन 2। तो जोन 3 यानी मॉडरेट रिस्क, जिसका जोन फैक्टर 0.16 है, इसमें लखनऊ जैसे शहर आते हैं और ये देश का करीब 30% हिस्सा कवर करता है। वहीं जोन 2 यानी सबसे कम खतरा, इसका जोन फैक्टर 0.10 है और ये देश का सबसे बड़ा लगभग 41% हिस्सा है, जिसमें दक्षिण का पठारी भाग शामिल है। तो हमने अलग अलग जोन की कहानी तो समझ ली, लेकिन जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो पूरे भारत की क्या तस्वीर सामने आती है? ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में ही बता देता है। देखिए, देश का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 41% जोन 2 यानी सबसे कम खतरे वाले एरिया में है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगभग 28% जमीन जोन 4 और 5 जैसे बेहद खतरनाक जोन्स में आती है। और अब सबसे अहम आंकड़ा, अगर हम जोन 3, 4 और 5 यानी मॉडरेट से लेकर सबसे सीरियस खतरे वाले सभी जोन्स को मिला दें तो नतीजा ये है, भारत की 58% से ज्यादा जमीन भूकंप के साये में है, आधे से भी ज्यादा देश। यही वो सच्चाई है जिसे जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो अब हम सब जानते हैं कि खतरा कहाँ और कितना है, लेकिन सिर्फ जानना ही तो काफी नहीं है ना। ये जानकारी तो तैयारी की तरफ बस पहला कदम है। अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। अपने शहर का जोन पता कीजिए और सोचिए कि हम और हमारा समुदाय सुरक्षित रहने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है।